सेहत में भी हमारी स्किन की सेहत का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह आप अपनी गट की सेहत का ख्याल रखते हैं, आप अपनी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखते हैं, उसमें आपकी स्किन किस तरह की होनी चाहिए, उसकी हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, स्किन केयर किस तरह की आपने करनी है। ख़ास तौर पे ये वाला जो मौसम चेंज होने वाला पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, वेदर चेंजिंग हो रही होती है, इसमें बहुत से लोग प्रॉब्लमेटिक स्किन का शिकार हो रहे होते हैं। ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, फिर जिनको एक्नी का प्रॉब्लम होता है, एक्नी प्रोन स्किन होती है, उनकी एक्नी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। खुश्क जिनकी स्किन होती है, जो ड्राई स्किन जिसको कहते हैं, वो ओवर ड्राई होना शुरू हो जाती है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो इसमें इस बदलते मौसम में आप लोग या हम लोग अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, हमारी हाइजीन किस तरह की होनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र किस तरह का होना चाहिए, सनस्क्रीन की कितनी इम्पॉर्टेंस है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन रूटीन के अंदर, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरियम मंजूर ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, मौसम बदल रहा है, गर्मी से अब हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो बदलते मौसम पर सबसे ज़्यादा कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं हमें स्किन से रिलेटेड? अच्छा, बदलते मौसम में ना सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है वो ड्राई स्किन वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी ड्राई स्किन होती है ऑलरेडी, या एटॉपिक एक्जिमा वाले पेशेंट जिनको पहले ही खुश्क जिल्द का मसला रहता है, ऑन एंड ऑफ जिल्द फटती है, वीपिंग हो जाती है, पानी वाले छाले बन जाते हैं छोटे छोटे, या स्किन फटना शुरू होती है। लोग कहते हैं कि छोटी छोटी करके विजिबली उतर रही है, या कपड़ों में फंसती है, चीज़ों में हाथ वगैरह फंसना शुरू हो जाते हैं, सॉक्स पहनते हैं तो पाँव की जिल्द भी फटी हुई होती है तो वो भी फंसती है। तो ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो ड्राई स्किन वाले पेशेंट होते हैं सबसे पहले। और उनकी ये सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे जैसे थोड़ी सी सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है, खुनकी होना शुरू होती है, तब ये वो फील कर रहे होते हैं कि अब ये हमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है? नो, ये अब आ रहा है, जैसे जैसे है कुछ जो बहुत ज़्यादा ड्राई वाले स्किन वाले पेशेंट होते हैं उनका भी से मसला हो गया। जो थोड़े नॉर्मल ऑयली स्किन वाले होते हैं वो थोड़ा बेहतर रहते हैं इस सीज़न में। ओके, उनके लिए ये थोड़ा सा बेहतर है, जो नॉर्मल है या ऑयली है। अच्छा, ऑयल, जिनको ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है वो लोग भी कहते हैं कि हमारा ऑयल ज़्यादा होना शुरू हो गया है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है टी जोन में या फेस के ऊपर। उसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, उसमें वो ये कि टेम्परेचर आपने जैसे भी बताया उसमें कि टेम्परेचर आज भी 32 है, ठीक है, तो गर्मी काफ़ी है, और ख़ासतौर पे ऑयली स्किन पे वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसमें बेहतर है कि आप कोई भी सुबह के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे ज़रूर कोई भी ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करें जो कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, ताकि आपकी क्लेंजिंग हो जाए, या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड हो, तो वो आपके पोर्स को थोड़ा श्रिंक करता है, कंट्रोल करता है, तो ऑयल थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या रेटिनॉल बेस्ड सीरम आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन ड्राई स्किन वाले पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वो हाइड्रेटिंग जो क्लेंजर होते हैं उनको स्विच करें। तो ये एक मेजर चेंज होता है कि एक जो ड्राई स्किन वाला पेशेंट है उनको चाहिए कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले जो क्लेंजर्स या फेस वॉशेस हैं उनको स्विच करके थोड़ा हाइड्रेटिंग या ऑयल बेस्ड जो होते हैं ना, जो स्किन को सॉफ्ट छोड़ते हैं, वो वाले क्लेंजर इस्तेमाल करें, तो उनकी स्किन बेहतर हो जाती है। और एक्नी वाले जो है पेशेंट्स हैं वो क्लेंजर ये वाले इस्तेमाल करें, ठीक है। वो सैलिसिलिक बेस्ड यहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं उनके साथ वो प्रोडक्ट्स अपने यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यूजुअली आपको क्या लगता है कि जैसे ही स्विच होता है वेदर हमारा गर्मी से सर्दी, तो सबसे बेहतर कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो हमें स्विच करनी चाहिए, जिसके ऊपर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने चेंज करनी है? एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग, जो ड्राई स्किन वाले हैं और ऑयली स्किन, इन दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें फ़र्क होंगी, ठीक है। जैसे ड्राई स्किन का पेशेंट है तो आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी, वो एक तो बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्श जो होते हैं क्लिनजर्स या फेस वॉश वो यूज़ नहीं करने। नंबर 2, स्क्रब या एक्सफोलिएट नहीं करना, ठीक है। जितना वो पहले ही ड्राई स्किन है, एक्सफोलिएट करने से आपको पता है ना एकदम से टाइटनेस और ज़्यादा ड्राइनेस आती है, तो वो ओवरली ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर स्किन को वो पीलिंग का मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। स्किन फटना शुरू हो जाती है या स्किन का बैरियर ख़त्म हो जाता है, फिर पेशेंट कहता है कि हमें चुभ रही है, स्किन जलन हो रही है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स या हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करें, ओवर एक्सफोलिएट ना करें। और तीसरा, उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा ऑयल बेस्ड क्लेंजर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड जो है ना
तरह आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक्नी वाले भी जेल बेस ही जी इस्तेमाल बिल्कुल, करें? ऑयली और एक्नी वाले जेल बेस्ड इस्तेमाल अच्छा, करें। सर्दियों में भी फिर जेल बेस ही आपने यूज़ करनी है? वो थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र हो सकता है, क्रीम बेस जैसे होता है? अच्छा, मैं अपने पेशेंट को ये गाइड करती हूँ कि आपको जितनी लाइक जैसे आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद आप एक दफ़ा दिन में ज़रूर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप लगाएं, वरना अदरवाइज ओवरली मॉइस्चराइज ना करें, क्योंकि फिर वो एक्नी का मसला होना शुरू हो जाता है। सो एसो स्पेस यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो एक दफ़ा दिन में सुबह लगा लें तो आपको वो काफ़ी हद तक आपका दिन जो है वो बेहतर गुजर जाता है। यूजुअली हमारा ये है ना कि जैसे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं जी जितनी दफ़ा आप मुंह धोंगे उतनी दफ़ा आपने मॉइस्चराइज़र दोबारा से अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे। वो मैंने बताया ना, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। अच्छा। लाइक जो ड्राई स्किन वाले हैं वो लगाएं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है धुलने के बाद तो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर आपकी स्किन नहीं हो रही तो आपने फिर ओवर मॉइस्चराइज नहीं करना। ठीक है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और स्किन आपकी स्किन टाइप क्या है उस पर भी वेरी करता है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं नौशहरा से मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको आज जुम्मा मुबारक हो। हाय मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तेल जो है ना बाज़े लोग बालों में नहाने से पहले लगाते हैं, कुछ बाद में लगा लेते हैं, तो कौन सा जो है ना सही तरीका है? ठीक है आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा बालों में जो तेल लगाते हैं, बहुत से लोग नहाने से पहले लगाते हैं, बहुत से लोग हेड वॉश करके बाद में भी लगा लेते हैं, तो कौन सा बेहतर तरीका है? वैसे तो वॉश करने से पहले ही लगाना ठीक चाहिए। है। ठीक है, लेकिन जैसे होता है कि जिनकी कुछ की बहुत ड्राई स्किन होती है तो उनकी सर की जल्द भी खुश्क होती है, तो वो माइल्ड ऑयल जो होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या बादाम का तेल हो गया या जैतून का तेल हो गया, वो आप बहुत थोड़ी मिकदार में लगा सकते हैं। अगर आपके बाल बैठते नहीं, कुछ के बाल बहुत कर्ली वेवी होते हैं, कहते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि सेट ही नहीं होते, कॉम भी नहीं होते, तो उसको कॉम करने के लिए अगर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि डेली वॉश करना बहुत ज़रूरी है सर को। अच्छा। और जो ऑयली स्कैल्प, और मोस्टली हमारे यहाँ पे ऑयली स्कैल्प का मसला आजकल आ रहा है, ठीक है, तो ऑयली स्कैल्प में कोशिश करें कि आप लगा के वॉश कर लें, उसको लगा ना रहने दें, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा सर को पे तेल ना लगा। अच्छा, ये ऑयली स्कैल्प हो क्यों रहा है? बिकॉज बहुत से आपके पास भी पेशेंट आते होंगे कि आज वॉश किया और कल जो है ना वो पूरा स्कैल्प या ऐसे लग रहा है जैसे वॉश ही नहीं है, गंदा हो जाता है, ऑयल इतना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। एक तो टेम्परेचर के अभी आइडियली तो उसमें स्विच हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें फिर चेंज आती हैं, लेकिन चूंकि टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, गर्मी ज़्यादा है, तो हीट की वजह से ऑयल प्रोडक्शन ग्लैंड की ज़्यादा हो जाती है और फिर वो जाहिर बात है सर में भी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली गर्मी की वजह से ये प्रोडक्शन ऑयल की ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इसका सिर्फ एक ही रेमेडी है कि आप बाल धो लें। डेफिनेटली, और आप जो जैसे क्लिम्बाजोल है या जिंक पैराथॉन वाले शैम्पू हैं उनसे सर धोएं, तो वो आपकी जो है ना स्कैल्प के ऑयल को कंट्रोल करते हैं, स्कैल्प को अच्छा क्लींस कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सर में ऑयल देर से आता है। अच्छा, ये जो स्कैल्प ऑयली हो जाता है इसकी वजह से भी डैंड्रफ की प्रोडक्शन हो सकती है या नहीं? होती ही ज़्यादातर ऐसी स्किन इसी वजह से हो सकती है आपकी डैंड्रफ, अगर आपके बालों में ज़्यादा है तो ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से ही। ये कह लें कि इंटरलिंक्ड होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकती है और डैंड्रफ की वजह से भी ऑयल हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, एक और हमारे साथ कॉलर हैं मिराज फातिमा है उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं, ठीक है आप? हेलो, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकती हैं। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ऑयली स्कैल्प वाले और ऑयली स्किन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन सा जिंक वाला जिंक पैराथॉन शैम्पू यूज़ करें, क्लिम्बाजोल के साथ आते हैं जो एंटी डैंड्रफ में बेसिकली है, तो मार्केटेड के बजाय आप इंग्रेडिएंट के साथ जो शैम्पू आते हैं वो इस्तेमाल करें, आपकी स्कैल्प की जो स्किन होती है वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, और मॉइस्चराइज़र के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मॉइस्चराइज़र किस तरह का यूज़ करना चाहिए। वो आपको ड्राई स्किन वालों को जो है ना वो थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र वो यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिव वाले और जो ऑयली हैं वो जेल बेस वाला। ऑयली स्किन वाले जो है वो जेल बेस्ड या फिर सीरम, सिंपल हाइड्रोनिक एसिड सीरम जो होता है वो एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ होता है, आपसे वेट फेस पे लगा लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है। ठीक है, और फिर अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत है, ड्राई हो रही है, तो आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लग रहा और नहीं हो रही तो फिर आपने
ओवर मॉइस्चराइज नहीं करना स्किन ठीक को, है। अच्छा, सनस्क्रीन का कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन केयर के अंदर? सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। डे टाइम आपने जब आपने फेस वॉश किया तो उसके बाद आपने एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन, लाइक ड्राई है तो ऑयली बेस थोड़ा सा लगाना है, अगर ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस या थोड़ा सीरम लगाना है, ठीक है। उसको लगाने के बाद आपने अपना सन ब्लॉक मस्ट लगाना है। अब इसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं कि जो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्रीम बेस जो होते हैं सन ब्लॉक उनको चूज़ करें, और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो जेल सन ब्लॉक को चूज़ करें। आजकल सीबम कंट्रोल SC जेल लिखा होता है, हाँ, जो क्लियर थोड़े से होते हैं, हाँ। जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो ऑयल को कंट्रोल करते हैं। तो वो वाला आपको लगाना चाहिए। सीबम सर्दियों में भी कंट्रोल। वही लगाएं? बिल्कुल सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है, बिकॉज सर्दियों में थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है ना, तो सर्दियों में भी वही लगाने चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि पता है क्या होता है कि ऑयली वो जैसे ही जब भी ऑयली स्किन जो है वो फ़ौरन इरिटेट हो जाती है और फिर वो एक्नी प्रोन हो जाती है, और हम जो डाइट है हमारी विंटर में वो भी ऐसी चीज़ें भी ऐसी ऑयली ज़्यादा होती है, हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है और कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रिगर हो जाती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। पेशेंट अक्सर आके बताते हैं कि अभी हमने कॉफ़ी स्टार्ट की और हमारी एक्नी वर्स हो गई है। अच्छा। ठीक है, तो फिर वो इसमें बेहतर होता है कि आप नॉर्मल रखें सो दैट आपको बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ऑयली ना हो। ठीक है कि आप बैलेंस डाइट लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। दूसरा ये भी होता है ना, हम सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, और हम फ्रूट्स भी कम कर देते हैं, तो सिट्रस फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। प्लस अब जैसे सेब आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, पीच है, पीच का सीजन एंड हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि विद पील लें सो दैट आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स। उसके अंदर भी विटामिन सी होता है, पीच के अंदर भी विटामिन सी है। देन एप्पल्स आप ले सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स आप उसका इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स खाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो अच्छा है आप लोगों के लिए। अच्छा, आजकल चूँकि ये गर्मियाँ हैं, दूसरा डेंगू भी है, सैलाब की सूरत हाल भी आपके सामने है। लोग कहते हैं हम ख़ारिश करते हैं तो हमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें? अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी एक बंदे को हो गई है तो उसको एक तो आइसोलेट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें सो दैट वो सब लोगों को ना फैले। ये कंटेजियस होती है? यस, ये जो स्केबिस की बीमारी होती है, जो खारिश मतदी खारिश भी जिसे कहते हैं कि जो एक से दूसरे को लगती रहती है, ये यूजुअली फैलती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसको आइसोलेट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। उसका लोशन बहुत आराम से मिल जाता है, सो आप उसको डेली अप्लाई करवाएं, डेली बाथ लें और हाइजीन मेंटेन करें, सो दैट आप देखेंगे कि उससे ही